प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी में जो डिफरेंस है वो सिर्फ टेक्निक्स का, प्रिंसिपल्स का, रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है वो यूजली जनरल सर्जरी और बाकी सर्जरीज में नहीं इस्तेमाल होती। आज हम उसी एक टेक्निक का आपके साथ बात करने जा रहे हैं, इस्तेमाल बताने जा रहे हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जब टिश्यू लेके जाते हैं जख्म को कवर करने के लिए, या अगर वो इसका कट गया है या वो कैंसर की वजह से काट दिया गया है, तो जब वो लेके जाते हैं तो उसके अंदर आपने वेस्कुलरिटी की जो खून की सप्लाई साथ उसे इस तरह से लेके जाने की, जब टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं वो डेड ना हो, जिस जगह से लेके जा रहे हैं वहां पे जो स्कार है, वहां पे जो निशान है वो एक्सेप्टेबल हो, और जिस जगह लेके जा रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी कॉस्मेटिक्स जो आप कह लीजिए कि इंपॉर्टेंस है वो बरकरार रहे। आज हम आपके साथ एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखिए ये एक हैंड है, ये एक बच्चा है हमारा, को इंजरी हुई, जला वो, उसकी सारी उंगलियां जो है आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो हाथ उसका यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। अब आप उसे कहिए कि इसे हमें खोल के दिखाए, वो जोर लगाएगा, लेकिन आप देखिए कि फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्चर कॉर्ड्स जो हैं वो लाइंस जो वो बन जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे आज आपको एक प्रिंसिपल बता देते हैं कि हम उसी जगह की, जिसे हम कहते हैं कि लोकल टिश्यू जो है उसे मूव किया जाता है, जिसे हम फ्लैप्स बोलते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ तरह के फ्लैप्स जो है वो लेके आते हैं। आज आपके साथ जो आपके इंटरेस्ट के लिए आपको दिखाने लगे हैं वो है जी प्लास्टी। जी प्लास्टी इसका नाम इसलिए कि ये लफ्ज़ जो जी है इंग्लिश का उससे मिलती जुलती आप कह लीजिए कि ड्राइंग्स होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर भी जो ख्याल रखा जा रहा होता है कि आप इसे इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उस जगह की वेस्कुलरिटी, खून की सप्लाई जब वो रहे, ताकि जब आप फ्लैप लेके उसे जख्म की जगह पे लेके जाएं तो ये डेड ना हो, नंबर एक। नंबर दो, ये जो कॉन्ट्रैक्चर लाइन बनी है उसकी लेंथ को बढ़ाए ताकि कॉन्ट्रैक्चर जो है वो कम हो। तब देखिए कि इसमें मुख्तलिफ उंगलियों में हमने मुख्तलिफ तरह की जी प्लास्टिस जो है वो मार्क किए हैं। बेसिकली दिस इज दिस डिफरेंस ऑफ टेक्निक and of the principles which makes plastic surgery different from rest of the surgeries. लिटिल फिंगर से शुरू करें, आगे आप नेक्स्ट फिंगर में देखिए दोनों में जी प्लास्टिस है, लेकिन आगे आप अगर मिडिल फिंगर देखते हैं और इंडेक्स फिंगर देखते हैं तो उसमें जी प्लास्टिस मुख्तलिफ टाइप के, जिसे हम अपनी ज़बान में 5 फ्लैप जी प्लास्टिक बोलते हैं। पहले वाली जो थी मल्टीपल जी प्लास्टिक, दो जी प्लास्टिक थी। इसी तरह से किसी भी हाथ में फंक्शनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो शहादत की उंगली और जो अंगूठे के दरमियान ये जो है जिसे हम वेब बोलते हैं, कि ये वेब अगर आप कह लीजिए कि टाइट है किसी वजह से, ये पूरा खुला हुआ नहीं है, तो आपकी काफ़ी मूवमेंट्स जो है मुतासर होती हैं। आपकी कीपिंग जो है मूवमेंट, पेन होल्डिंग मूवमेंट है, या आपने बटन करना है अपनी शर्ट को, या यू आर गोना कॉम, और आप जो है लुको बनाने जा रहे हैं, तो आप देखिए समय फर्स्ट वेब जो है एंड थंब, इट हैज गॉट द मेजर रोल इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द हैंड। तो यहाँ भी आप देखिए कि ये जो वेब है ये शैलो है, इसको हमने रिलीज करना है इसी इसके साथ। तो आप ये देखिए कि जब सर्जरी हो गई तो नाउ यू कैन सी कि उसकी तमाम फिंगर्स स्ट्रेट हो गई, जो उसकी कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए थे, आप देखिए कि वो जो पर्दा सा एक बन रहा था उसके साथ जो एक्स्ट्रा स्किन थी उसको ज्योमेट्रिकली इस तरह से मूव किया गया जिगजैग फैशन में कि हमने उस स्किन को जो जब हमने रिलीज किया था, जो जख्म बना उस जख्म को कवर किया हमने इस फ्लैप्स के साथ। ये जो टिश्यू लेके आते हैं, ये जो गोश्त को मूव किया जाता है, गोश्त पूरे को, उसे हम फ्लैप बोलते हैं। और जो जिल्द जो है, सिर्फ आपके लिए ऊपर से जिल्द एक थिन पेपर थिन जो है टिश्यू रिमूव किया, वो जिल्द की पैद का ये स्किन ग्राफ्ट होता है। तो आप देखिए कि इसका सारे का बेनिफिट हमें क्या हुआ कि वो एक हाथ जो टोटली नॉन फंक्शनल था, अब आप देखिए पूरी फिंगर्स जो हैं वो स्ट्रेट भी हो चुकी हैं, एंड ही कैन मूव हिज हैंड एंड ही कैन फंक्शन नॉर्मली। इस सारे के बताने का मकसद एक ये भी था कि बर्न्स जो हैं, मैं अमूमन ये पैगाम दिया करता हूँ, बर्न्स जो प्रिवेंटेबल है, कोशिश कीजिए कि केयर फ्री एटीट्यूड जो है उससे अवॉइड कीजिए, क्योंकि 2/3 ऑफ बर्न्स दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर केयरलेस केयर फ्री बिहेवियर, नंबर एक। नंबर दो, खुदा न खास्ता जब बर्न हो जाए तो पोस्ट बर्न जो है आपको वूंड मैनेजमेंट जो है फर्स्ट एड वो आनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जन। आपने किसी भी करीबी प्लास्टिक सर्जन को दिखाइए, ताकि आपका मरीज जो है वो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सके और जो डिफॉर्मिटी हो उसके ऊपर जो है ओवरकम किया जा सके, उसको काबू पाया जा सके। आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी राय हो, आपके कमेंट हो, उनका इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।